नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा इंडियन करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की सीरीज में सितंबर का करंट अफेयर इंडियन का छूटा हुआ है, उसी कवर करना है। इससे पहले मैंने उत्तराखंड का मंथली करंट अपडेट्स का जो सीरीज आपके सामने रखा था, और ये है देवभूमि आईएएस अकेडमी का मंच, और इस पर मेरे नंबर्स हैं। और कुछ लोग जो मेरे से नई बुक के बारे में, यानी जो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये उत्तराखंड ऑल इन वन, इसका सेकेंड एडिशन कब आएगा, क्या आएगा, जो भी मतलब मेरे पास फोन कॉल से मैसेज द्वारा जिन लोगों को मैं अपना संदेश भेजना चाहता हूं, उनसे ये कह रहा हूं कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक अथवा नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरी संभावना ये बुक आ जाएगी। लेकिन इसका चूंकि जिससे संबंधित जो मेरे 100 या 125 150 पेज इसमें मैंने और ऐड कर रखे हैं, उसमें उत्तराखंड पीसीएस के मेन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो और कहीं नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसमें समय लग रहा है। दूसरा, इस पर विंसर पब्लिकेशन का नाम लिखा है देहरादून, और उनसे आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हो कि इस बुक का लगभग अनुमानित डेट जो बाहर आएगी कब आएगी। और फिलहाल आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली, बरेली, लखनऊ से, उत्तराखंड के देहरादून और पूरे संपूर्ण उत्तराखंड से या कुमाऊं गढ़वाल से सब जगह से बुक की डिमांड है, ये ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैंने इस पर अच्छा काम किया फिर से, और आपके सामने बुक उपस्थित हो जाएगी 1 महीने के अंदर। और तब तक चलता हूं अपने आज के टॉपिक पर फटाफट से। ये है पहला क्वेश्चन, चलिए। क्वेश्चन है खेल से, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये आप जानते हैं। 2024 की विजेता टीम पूछी गई है आपसे मात्र, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इस बार पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरंड कप फुटबॉल जीता है और मोहन बागान को हरा रखा है। ठीक है, तो क्लियर है प्रश्न, इसमें ज्यादा बहुत कुछ डिस्कशन का ना था नहीं। फिर भी कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित डूरंड कप का 133वां संस्करण था ये, और पहली बार ऐसा जब हुआ है जब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी द्वारा जीता गया है। चलिए, दूसरा प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। रेमन मैग्सेसे चूंकि फिलीपींस मनीला सरकार देती है और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 की विजेता है, उसमें वियतनाम के एक डॉक्टर है, उनका नाम है गुएन थी नोक फुओंग। दूसरा है इंडोनेशिया, फरविजा फरहान। तीसरे है मियाजा की हयायो, जापान। और चौथे हैं रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये संगठन है थाईलैंड का, पूरा इस संगठन को मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन सकता है। और पांचवा है कर्मा फुंटसो, भूटान। ठीक है, ये वो 5 बड़े नाम और एक 4 एक नाम और एक बड़ा संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। किस राज्य द्वारा अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 काफी बड़ा सुर्खियों में रहा पूरे भारतवर्ष में टॉपिक इस बार। और जो कोलकाता में एक डॉक्टर रेप केस हुआ था, जिसकी वजह से पूरा भारत विरोध की स्थिति में था, और उसी के बाद यहाँ की सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को ये विधेयक पारित करना पड़ा था, अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024। वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसके बारे में जो भी यहाँ पर है, 21 दिन में इसका वैसे उद्देश्य, इस रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करना, पीड़ित केस में कोमा अथवा मौत हो जाने पर 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान इसमें खास बिंदु होंगे, अपराजिता महिला और बाल विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। वैसे इस बार पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक क्लियर हो चुके हैं, हम निपट चुके हैं, तो पूरी तरह से इससे संबंधित प्रश्न बनेगा कितने खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिला था। पेरिस पैरा ओलंपिक के स्वर्ण खिलाड़ी पूछ रहा है भारत की तरफ से, तो 7 भारतीयों को स्वर्ण पदक जीता था इस बार। तो ये है पेरिस पैरा ओलंपिक का थोड़ा डिटेल। तो देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक का कहाँ हुआ, कौन किसने उद्घाटन किया, ये सारे प्रश्न इसमें है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी पूछेगा तो सुमित अंतिल भाला फेंक, और भाग्य जाधव, यह शॉर्ट पुट खिलाड़ी, ये है ध्वजवाहक खिलाड़ी उत्तराखंड भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक सॉरी। अच्छा, गोल्ड जीतने वाले 7 भारतीय खिलाड़ियों के नाम यहां पर पढ़ता हूं मैं। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, तो इस वजह से ये 7 जो खिलाड़ी जिनके नाम गोल्ड मेडल्स की सूची में है, वो है अवनी लेखरा, 2 मेडल जीते थे अवनी लेखरा ने, वो शूटिंग खेलती है। और नितेश कुमार बैडमिंटन खिलाड़ी, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मवीर सिंह एथलेटिक्स, और प्रवीण कुमार हाई जंप, और नवदीप जेवलिन थ्रो। ठीक है,
और 17वां पैरा ओलंपिक 2024 था, ये पेरिस में हो रहा था। और इसकी डेट पूछेगा तो 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 पेरिस में पैरालंपिक फ्रिज जिसका शुभंकर माना गया, पैरा ओलंपिक, हाँ ध्यान रखना। और आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य था। और भारत की तरफ से फिर से उद्घाटन समारोह जिन्होंने किया था, ये नाम तो हमने लगभग लिख ही लिए थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी हैं और भाग्यश्री जाधव एथलीट। समापन समारोह की अगर ध्वजवाहक पूछेगा तो हरविंदर सिंह तीरंदाज खिलाड़ी और प्रीति पाल एथलीट, ठीक है। और भारत की तरफ से कुल भारतीय खिलाड़ी यहाँ पर 84 खिलाड़ी थे। 12 खेलों में भारत ने भाग लिया था। लगभग 62 नंबर ऑफ कंट्रीज थे यहाँ पर। कुल खेल 22 खेल खेले गए थे। पदक तालिका पर एक नजर मारेंगे तो भारत का स्थान भी क्लियर हो जाएगा। ये है पदक तालिका। और चाइना इस बार भी पिछले बार की तरह जापान टोक्यो ओलंपिक की तरह चीन पहले स्थान पर रहा 220 पदक के साथ, 94 स्वर्ण, 76 रजत और ये 50 का। उसके बाद चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। भारत की पोजीशन अगर भारत का स्थान पूछेगा तो इस बार 18 था, ठीक है। और 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान पिछली बार 19वां था, मतलब सुधार रहा कुछ। और भारत के कुल पदक इस बार 29 रहे और इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक, ये भारत के पदकों की लिस्ट, ठीक है। और सबसे ज्यादा पदक हमने जीते हैं इस बार एथलेटिक्स में और लगभग 17 पदक जीते हैं उसमें एथलेटिक्स में अकेले, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल मिली हमें इसकी। अब है पेरिस पैरा ओलंपिक की कहानी तो मैंने आपको बता दी। पैरा ओलंपिक के साथ साथ पेरिस ओलंपिक का भी थोड़ा सा डिटेल चाहिए हमको। और सेम वे में हमारे पास पेरिस ओलंपिक 2024 का भी आंकड़ा है। चलिए इसका थोड़ा सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। इसका शुभंकर क्या था मस्कट पूछेगा तो फ्रीजियन कैप, फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है फ्रीजियन कैप। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 को इसका समापन हुआ था। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो रहे वो पीवी संधू बैडमिंटन खिलाड़ी और अचंता शरत कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी, ये भारत की तरफ से। और समापन समारोह में मनु भाकर जिन्होंने 2 पदक जीते थे इस बार, निशानेबाज, और पीआर श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी, इसके बाद ने संन्यास भी ले लिया था। तो ये खिलाड़ी जो हाईलाइट में रहे उनके नाम है समापन और भारतीय ध्वजवाहकों के नाम। अच्छा नेक्स्ट नाम आ रहा है नए खेल इस बार जो शामिल किए गए थे, इसमें ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, ये कुछ नए खेल देखने को मिले। और खिलाड़ियों की संख्या लगभग 117 थी जिसमें 47 महिलाएं भारत की तरफ से और 70 पुरुष यानी 70 मेल थे और 47 फीमेल। भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। अच्छा पदक तालिका पर एक बार नजर मारेंगे तो फिर वही अमेरिका यहाँ पर पिछली बार की तरह पहले पर होगा। यूएसए 126 टोटल मेडल जीते हैं, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। उसके बाद चाइना और जापान का स्थान था। भारत रहा 71वें स्थान पर भारत की इस बार पोजीशन रही है। और भारत के पदकों की बात की जाए तो 6 पदक हैं और उसमें रजत पदक 1 था और 5 कांस्य पदक हमने जीते थे इस बार। तो इस बार हम कोई स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब नहीं रहे। और लेकिन जो भी है हमारी स्थिति इस बार 71वां नंबर था हमारा, 6 पदक टोटल हमने जीते हैं, ठीक है। और पहला पदक मनु भाकर के नाम रहा और 2 पदक भी जीते थे उन्होंने, पहला पदक मनु भाकर। चलिए तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया हमें पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ठीक है। चलिए अब आगे की कहानी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में शून्यकाल की परंपरा शुरू की गई है? तो ये है वो राज्य हिमाचल प्रदेश जहां शून्यकाल की परंपरा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तो बनारस यूपी में, ठीक है। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया वृंदावन ग्राम योजना। और 3D संग्रहालय बनारस यूपी में। अभी हाल ही में किस राज्य के प्रथम ट्रांसजेंडर अमीर मेहता को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO बनाया गया है? तो झारखंड में ये काम हुआ है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। वरुण नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच बहुत सालों से चला रहा है, तो नॉर्मल बात है, जनरल। नेक्स्ट, विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इस बार 7% भारत की वृद्धि दर का अनुमान है। हाल ही में 49 वर्ष की आयु में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल, कर्नाटका बेंगलोर के रहने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले 49
वर्ष की आयु में। विश्व कृषि मंच बोर्ड के किस भारतीय की नियुक्ति की गई है? विश्व कृषि मंच बोर्ड में अभी नियुक्ति हुई है सुरेश प्रभु की। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां से की है? तो गुजरात के सूरत से ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। हाल ही में नवरत्न का दर्जा कंपनी कौन सी बनी है? तो एचपीसी लिमिटेड और एसजेवीएल लिमिटेड, इनको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है भारत में। ठीक है। प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को कहां किया गया था? तो इसका आंसर है यूपी के लखनऊ में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। भारत में 23वें विधि आयोग का गठन, भारत में 23rd विधि आयोग कब बना है? तो 1 सितंबर 2024 से कार्यकाल रहेगा 31 अगस्त 2027 तक। ठीक है। प्रश्न इंपोर्टेंट है और अध्यक्ष होंगे न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा। ठीक है। 23वां विधि आयोग होगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। टीओएस विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना कहते हैं। भारत और किस देश के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई? तो दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की शुरुआत की है सितंबर 2024 में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट एक पुस्तक है। तो यह है कुलदीप गुप्ता की, जो सितंबर में बुक्स सुर्खियों में रही हैं। उसमें एक नाम ये भी था। विश्व शांति बुद्ध विहार, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। और भारत सरकार द्वारा किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सीखने का प्रस्ताव स्थापित किया गया है? तो यह है तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने का प्रस्ताव होना था। अब एक नया कल्चरल सेंटर खोल रहा है भारत, यानी भारत से बाहर सिंगापुर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सिंगापुर की जो यात्रा हुई थी उसी संदर्भ में सेमी कंडक्टर क्लस्टर समझौता ऐसे माना जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में 20 अगस्त को सूता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो ये असम है। ठीक है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है सीधे, इस पर ज्यादा बहस करना टाइम वेस्ट है। भारत का प्रथम प्रदूषण नियंत्रण स्रोत, पहला प्रदूषण नियंत्रण स्रोत होगा तो इसका नाम होगा समुद्र प्रताप। हाल ही में सर्वाधिक तापमान यानी 82 डिग्री किस देश ने रिकॉर्ड किया है? ईरान में रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा तापमान, विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र माना जाएगा ये अब वर्तमान में। और NLFT ये नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी संगठन है या ऐसे संगठन जो अन्य संगठन के साथ शामिल हैं, उनमें NLFT और ATTF विद्रोही समूह किस राज्य से संबंधित हैं? तो त्रिपुरा में। ठीक है। जैसे त्रिपुरा में बहुत सारे संगठन अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये लोग इस बार सुर्खियों में थे। वहां हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो बिहार राज्य को सौंपी गई है। बिहार में होना है। प्रधानमंत्री की प्रथम ब्रुनेई यात्रा कब हुई है? तो 3 सितंबर 2024 को ब्रुनेई है दक्षिण पूर्व एशिया का देश, और ब्रुनेई एक तेल और पेट्रोल उत्पादक देश है, संपन्न देश है, अभी भी राजतंत्र परंपरा से गुजर रहा है। जो यहीं पर प्रधानमंत्री को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया में देश ब्रुनेई की यात्रा करने वाले लगभग पहले ही पीएम हैं। ठीक है। चलिए, जर्मनी के हनोवा शहर में आयोजित विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो धनुष श्रीकांत। ठीक है। तो धनुष श्रीकांत 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप। केंद्र सरकार द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो श्री विजयपुरम। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम होगा श्री विजयपुरम। और श्री विजयपुरम श्री विजय तुंग बर्मन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया में कभी एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था। इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पर स्थित एक साम्राज्य था और लगभग इसका शासनकाल 7वीं से 13वीं सदी तक रहा और एक विशाल साम्राज्य था। अच्छी खासी नौसेना थी इनकी, तो इसी से प्रेरित होकर शक्तिशाली नौसेना बल वाला विजय साम्राज्य जिसने संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार कर लिया था, उसी संदर्भ में इसका नाम श्री विजय रखा हुआ है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस यानी 16 सितंबर 2024, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, जहां पर पहली बार विश्व स्तर पर ओजोन परत पर होने वाले क्षय पर चिंता व्यक्त करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर 1985 में जोसेफ फोरमैन ने
अंटार्कटिका पर छिद्र हुए का पता लगाया था, तो इसी संदर्भ में सम्मेलन हुआ था। तो इसलिए 16 सितंबर को या 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में इस बार 2024 की थीम पूछा गया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, और प्रथम विश्व ओजोन दिवस मनाया गया 1994 में। ठीक है, तो 1927 में ओजोन पर चिंता व्यक्त करने के लिए पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीती गई है? तो इसका आंसर है चाइना। अभी इसका आयोजन 8 से 17 सितंबर 2024 में हुआ था और 8वीं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप थी। तो भारत ने चीन को हराकर ये खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट, देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो PMJUGE 18 सितंबर 2024 की शुरुआत हुई है। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना क्यों, क्या है उसका उद्देश्य? अगर ऐसा पूछते तो सक्षम बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मजबूत ढांचा, आर्थिक सशक्तिकरण मतलब इकोनॉमिकली एम्पावर करना है सभी को, और अच्छी शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, और स्वास्थ्य जीवन और सम्मानजनक बुढ़ापा, ये इसके उद्देश्य रहे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो 17 सितंबर, ये माननीय मोदी जी का जन्म दिवस भी है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस यानी गांधी जयंती, इसके मध्य ये अभियान चलाया गया था, स्वच्छता ही सेवा। तो इसका नारा या विषय था स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। शुरुआत का लक्ष्य था कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यानी 2 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो ये खास बातें चल रही है। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में। वैसे क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत भी शामिल है, और इसका आयोजन 2024 में भारत में होना था, लेकिन किसी कारणवश भारत में नहीं हुआ। ये मेजबानी अमेरिका को मिल गई थी, तो मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री वहीं अमेरिका में गए थे, और ये क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन माना जाता है। 2025 में, अब नेक्स्ट जो 2025 में आयोजन होगा भारत में होगा। क्वाड क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। भारत, कौन कौन से देश है इसमें? भारत तो है, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना 2007 में हुई है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के सुझाव से। ठीक है, और उद्देश्य वैसे मेनली नियम आधारित प्रणाली तथा नौवहन की स्वतंत्रता, यानी भारत के पड़ोस में जो चाइना है उसके पैरेलल एक मजबूत संगठन बनाना, ताकि एशियाई महाद्वीप में या दक्षिण पूर्व एशिया में या फिर दक्षिणी चीन सागर में चीन की मजबूत स्थिति, और उसके संदर्भ में संगठन सुर्खियों में चल रहा है अभी फिलहाल। हालांकि इसका कोई उद्देश्य चीन को लेकर नहीं है, बशर्ते हमें भी अपने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने को एम्पावर करना है, सारे देश के बाद एक मजबूत संगठन तैयार करना है, ये था। इसकी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 2007 में इसका सुझाव दिया था, और अभी 2017 में जाकर ये अस्तित्व में आया था, और तब से इसके लगातार सम्मेलन हो रहे हैं। तो ये क्वाड सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य हुआ है। उद्देश्य क्या है? देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। तो अब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है किस क्षेत्र में? घरेलू और विदेशी निवेश के क्षेत्र में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार 2024 की दौड़ में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया? तो लापता लेडीज। तो ये मूवी सुर्खियों में है, तो ऑस्कर में जाने की वजह से तो 97वें एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी हेतु चुना गया है इसको, और इसका निर्माण किया है आमिर खान की जियो स्टूडियोज द्वारा। ठीक है, लगान भी आमिर खान से जुड़ी हुई मूवी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी कुमारा दिसानायके वामपंथी पार्टी से हैं, और नेशनल पीपल्स पावर NPP के सदस्य हैं या मेंबर है। और अभी श्रीलंका में जो हालात रहे हैं, अभी जो श्रीलंका के हालात रहे हैं, उसके बाद ये नई नियुक्ति, और फिर यहाँ पर NPP गठबंधन। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री, फिर से नई नियुक्ति है, शिगोरू इशिबा। पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, 2 बड़े नाम श्रीलंका और जापान। राजस्थान के जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा या सांघा, यहाँ पर है जयपुर, या रिया सिंह लिखता है कहीं पर। ये सब चीजें देखना। वायुसेना के नए एयर मार्शल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये है अमरप्रीत सिंह। विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है इन्होंने, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका में भारतीय मूल की मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 अमेरिका में कौन बनी है? तो ध्रुवी पटेल बनी है, और उन्हें यूनिसेफ का दूत भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज श्रेणी के लिए नामांकित किसे किया गया है? तो द नाइट मैनेजर। इसके अभिनेता है अनिल कपूर की सीरीज, अभिनेता जो अनिल कपूर है उनकी सीरीज है वेब सीरीज द नाइट मैनेजर। इसे सर्वश्रेष्ठ एमी अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के रूप में चयनित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, हाल ही में यूके की संस्था NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के वैज्ञानिकों द्वारा किस रक्त समूह की खोज की गई? रक्त समूह आपने पढ़े हैं, एक नया रक्त समूह यहाँ पर सुर्खियों में है, वो है MAL, MAL, ठीक है, 5वां रक्त समूह माना जाएगा अगर ये सब ठीक ठाक रहा तो। किसके द्वारा है? यूके की संस्था, यूनाइटेड किंगडम की संस्था NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट, इनके वैज्ञानिक द्वारा एक नया रक्त समूह सुर्खियों में है। छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जो अभी हाल ही में आया है, उसके विजेता राज्य कौन है? तो केरल टॉप में चल रहा है इसमें। वैसे केरल, तमिलनाडु और जम्मू, उत्तराखंड का स्थान लगभग 18वां है इसमें, ठीक है। श्वेत क्रांति 2.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है, श्वेत क्रांति 2.0। मंकी पॉक्स की नई दवा जिसे WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता दे दी गई है, उसका नाम क्या है? तो MVABN टीका वैक्सीन अंकारा बावेरियन नॉर्डिक, ये नाम है इसका, टीका वैक्सीन अंकारा बावेरियन नॉर्डिक, ठीक है। किस एशियाई महिला अंपायर को ICC अंपायर पैनल में नामित होने वाली प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है? वो भी एशियाई है, तो पाकिस्तान की, मतलब किस देश की, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है किस देश की महिला? तो पाकिस्तान की महिला। नेक्स्ट है अभ्यास अकिया AIKY की शुरुआत कहाँ हुई है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में हो रही है इसकी शुरुआत 18 से 19 सितंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और भारतीय सेना ने मिलकर ये अभ्यास किया है 18 to 19 सितंबर आपदाओं से निपटने के लिए। भारत सरकार द्वारा 1236 करोड़ रुपए का प्रावधान किस ग्रह के अध्ययन हेतु प्रस्तावित है? ये एक नए ग्रह के अध्ययन के लिए हुआ है, तो शुक्र वीनस आर्बिटर मिशन होगा ये, इसके लिए 1236 करोड़ का प्रावधान किया भारत सरकार ने। विश्व खाद्य भारत 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 19 से 22 सितंबर नई दिल्ली में, ठीक है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा जॉर्डन। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 6ठी बार ये पुरस्कार लगातार इससे मिला है। ऑपरेशन सद्भाव कहाँ चलाया गया है, किससे संबंधित है? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद हेतु टाइफून यागी से बचाव के लिए भारत सरकार का अभियान है। तो भारत सरकार ने अभी जो ऑपरेशन सद्भाव चलाया है, तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ यानी म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो टाइफून यागी आया है उससे बचाव के लिए चलाया गया है। अच्छा, सुभद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में सुभद्रा योजना चलाई गई है? तो ओडिशा राज्य में चलाई गई है ना। इस बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है और नवीन पटनायक के द्वारा बहुत लंबे समय के बाद वहाँ से त्यागपत्र दिया गया है। तो 5 साल में 50,000 रुपये वहाँ की महिलाओं को प्रदान करने हैं अलग अलग टाइम पर, जैसे रक्षाबंधन के अवसर पर या उन्हें जब जरूरत पड़ी तब। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ठीक है। तो इस बार कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अब कहाँ होने जा रहे हैं? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। तरंग शक्ति सैन्य शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 4 से 14 सितंबर राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जोरावर क्या है? तो स्वदेश तकनीकी से युक्त एक डिजाइन बना है, डिजाइन टैंक है, स्वदेश तकनीकी से डिजाइन एक टैंक है और सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम से इसका नाम रखा गया। तो जोरावर क्या होगा? तो भारत का स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया एक टैंक होगा, यानी टैंक है जोरावर। हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की परंपरा किस राज्य द्वारा शुरू की है? तो राजस्थान। अब राजस्थान में जो MBBS या नीट क्वालिफाई करने के बाद जो परीक्षा या जो पढ़ाई होगी वो हिंदी माध्यम से चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत होगी। हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान समाधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये होना है मुंबई में। NPS वात्सल्य योजना आजकल जो सुर्खियों में चल रही है, तो की शुरुआत कब हुई है? तो 17 सितंबर मोदी जी का जन्म दिवस है इस दिन। तो NPS यानी
बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम के नाम से रखा गया? तो पुणे एयरपोर्ट, ठीक है, महाराष्ट्र का पुणे एयरपोर्ट का नाम अब संत तुकाराम के नाम से होगा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक, देखो फिर से इंडेक्स वाला क्वेश्चन कुछ आपको महत्वपूर्ण माना जाता है, तो भारत की रैंक इस बार तीसरी है और ये संस्था ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक लोवी संस्थान ने दी है रैंक। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संगठन एसोसाई के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के कैग रहे हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू। इस बार इनको एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठन या एसोसाई का अध्यक्ष बना दिया गया है। किस राज्य द्वारा CM 7 योजना शुरू की गई है? तो त्रिपुरा राज्य ने त्रिपुरा के बुद्धिजीवी बच्चों के लिए, यानी जो वहाँ का टैलेंटेड मास है, होशियार बच्चे हैं या उन्हें प्रतिभावान बच्चे हैं, उनके लिए CM 7 योजना की शुरुआत की है, उनकी स्कॉलरशिप के लिए और उनके हायर एजुकेशन के लिए। चेस ओलंपियाड में ओपन टीम कैटेगरी में किस देश द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? अभी तो भारत उपविजेता अमेरिका रहा है। आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में जो हुआ था, भारत का इसका विजेता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम पूछेगा तो इंडिया और इंडिया ए, हाँ उपविजेता इंडिया C है, तो इंडिया ए उपविजेता। तो ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो ओमान पड़ोसी देश है, गल्फ कंट्रीज है, उसके मसीरा स्थान पर। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय किस देश में खोला जाना प्रस्तावित हुआ? तो सिंगापुर में, ये हमने पढ़ भी लिया था। और मदर मैरी कम टू मी, ये किसकी पुस्तक है? एक और आत्मकथा, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये थे अरुंधति रॉय की, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनकी रचना थी। भारतीय विमान मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एयरलाइन सेवा कौन सी बनी है? यानी भारतीय विमान सेवा ने एक और इंडियन एयरलाइन सेवा को मान्यता दे दी है, उसका नाम रखा है शंख शिखर। तो ये था आज का विशेष टॉपिक और इंडियन करंट अपडेट्स की सीरीज में ये अभियान जारी रहेगा। और इससे पहले हमने उत्तराखंडी करंट अपडेट्स की सीरीज रखी है और आज की क्लास समाप्त कर रहा हूँ और एक विशेष आह्वान कर रहा हूँ कि जो वर्तमान में उत्तराखंड में बहुत सारे ग्रुप C के फॉर्म निकल चुके हैं और आने वाले समय में लेक्चरार वगैरह ये सब भी सामने आ ही जाएगा। इसलिए जितने भी उत्तराखंड में तैयारी करने वाले सिंसियर संवेदनशील बच्चे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मन की बात सुनकर सीरियसली संवेदनशील होकर तैयारी करनी है और विश्वास रखना है आप पर और धैर्य नहीं छोड़ना है। कितनी भी एग्जाम में असफल हो जाए तब भी धैर्य नहीं छोड़ना है। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।